आज का हमारा टॉपिक है वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जब किसी लिविंग बॉडी में एंटर होते हैं तो ये रेप्लिकेट करना शुरू करते हैं और अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जब तक वो किसी लिविंग बॉडी में नहीं जाते तो ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे पोजेस करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? इसमें हम सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। वो इसकी जो सिंपली डेफिनेशन करते हैं वो ये है कि अ वायरस इज अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ जेनेटिक कोड आइदर डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड और अ वायरस कैन नॉट रेप्लिकेट अलोन must infect cells and use components of the host cell to make copies of themselves। और क्या करते हैं कि एंटर होते हैं किसी होस्ट सेल में, जाके होस्ट सेल को डैमेज करते हैं, उसको समटाइम्स मार देते हैं, उससे अपना फायदा लेते हैं और बदले में उसको नुकसान देते हैं। जो डिस्कवरी है इसकी वो दमित्री ने की थी इन 1892 and he used to filters to show that sap from a diseased tobacco plant remained infectious to healthy tobacco plants despite having been filtered। और Martinus Benjaric called the filtered infectious substance a virus, and this discovery is considered to be the beginning of virology। स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। जो वायरल स्ट्रक्चर है इसका वो ये है कि इन सिंपलर वायरसेस द वायरोन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट होता है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, जैसे ये प्रोटीन कोट बना हुआ है, इसके अंदर डीएनए वगैरह होगा और जो द कैप्सिड एंड इट्स इनक्लोज्ड न्यूक्लिक एसिड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द न्यूक्लियोकैप्सिड। जो कैप्सिड और जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल होगा मिलकर न्यूक्लियोकैप्सिड बनाते हैं। इन सम केसेस मोर कॉम्प्लेक्स वायरसेस द कैप्सिड सराउंड्स बाय अ प्रोटीन कोर। और अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर देखें मोस्टली बुक्स में जो आता है वो यही आता है। इसमें ये टेल फाइबर्स हैं, फिर टेल शीथ है और ये जो हेड को और टेल को जोड़ने के लिए यूज होती है वो नेक आती है और उसके बाद उसका हेड आता है। और कंपैरिजन सेल्स टू वायरस, कंपैरिजन करते हैं कि सेल्स में क्या क्या होता है और वायरसेस में क्या क्या होता है। सेल्स में मेम्ब्रेन्स होती हैं, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं। जो वायरसेस हैं, वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए कोई भी हो सकता है, प्रोटीन कोड इनमें होता है, इसके अलावा बाकी चीजें इनमें नहीं होती। सेल्स जो काम कर सकते हैं और वायरसेस जो काम नहीं कर सकते। सेल्स डाइजेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, नीड एंड यूज एनर्जी मतलब मेटाबॉलिज्म, ग्रो एंड डेवलप, रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स। और जो वायरसेस हैं वो क्या करते हैं, वो क्या नहीं करते, डाइजेशन नहीं करते, एक्सक्रीशन नहीं करते, रेस्पिरेशन नहीं करते, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई जो है वो नहीं करते, नीड एंड यूज एनर्जी नहीं करते, ग्रो एंड डेवलप नहीं करते और रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स। No, but they reproduce when they enter to a living organism। उस वक़्त ये अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू करते हैं और बदले में जिस ऑर्गेनिज्म में रह रहे होते हैं उसको नुकसान देते हैं। जो स्प्रेड है वायरस का वो कैसे होता है, जब कोई भी बॉडी जो है वो इन्फेक्टेड होती है किसी वायरस से तो वो क्या करते हैं, वायरसेस रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं और उस वायरस का एक रेजरवायर बन जाते हैं। और जब वो बंदा जो है वो स्नीज करता है या उसको खांसी होती है या वो किसी सरफेस को इवन टच भी करता है तो वहां पे भी वो वायरस जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। और जब कोई दूसरा बंदा उस टच सरफेस पे हाथ लगाता है या उस स्नीज्ड इन्वायरमेंट में रहता है या उस कफ्ड इन्वायरमेंट में रहता है तो उसको भी वो वायरसेस इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। टाइप्स ऑफ वायरसेस जो है वो हमारे पास 4 हैं। एक हेलिकल वायरसेस हैं, एक पॉलीहेड्रल हैं, स्फेरिकल हैं और कॉम्प्लेक्स वायरसेस हैं। ये सारी इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके अकॉर्डिंगली इनके नाम रखे गए हैं। हेलिकल को हेलिकल इसलिए कहते हैं कि like the tobacco mosaic virus which infects number of different types of plants have a slinky shaped capsid that twists around and encloses
इट्स जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द ये ट्विस्ट हुए होते हैं। और जो पॉलीहेड्रल है इसकी लाइक एडिनोवायरसेस विच आर नोन टू कॉज अ रेंज ऑफ इलनेस फ्रॉम पिंक आई टू निमोनिया आर कंपोज्ड ऑफ जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय अ मैनी साइडेड कैप्सिड यूजुअली विद इन 20 ट्रायंगुलर फेसेस, मतलब ये इसके 20 ट्रायंगुलर फेसेस हैं और इन फेसेस ज्यादा फेसेस की बेसिस पे इसको हम पॉलीहेड्रल वायरस कहते हैं। और जो स्फेरिकल वायरस है लाइक द इनफेमस कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस की टाइप है, मतलब कोरोना वायरस इससे बनता है, इस तरह की उसकी कोई शक्ल होती है, वो स्फेरिकल वायरस है। और हेलिकल वायरस इनक्लोज्ड इन membrane known as an envelope which is spiked with sugary proteins that assist in sticking to and entering the host cells। इसके अलावा complex आते हैं। complex क्या हैं? ये bacteriophages हैं which infect and kill bacteria। और ये क्या करते हैं? इनके पास एक हेड होता है, बॉडी होती है, लेग्स होती हैं एंड दे अटैच टू सेल मेम्ब्रेन टू इट एंड ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल। मतलब ये जो इसकी ये लेग्स हैं ये किसी भी होस्ट के साथ जाके अटैच हो जाती हैं, उसके साथ सकर्स के जैसे अटैच हो जाती हैं और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, जस्ट जेनेटिक मटेरियल वो उसके अंदर ट्रांसफर कर देती हैं, बाकी सारी की सारी बॉडी बाहर रहती है। और वो जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है और जाके अपने आप को रेप्लिकेट करता है और द प्रोसेस गोज ऑन। वायरसेस के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं कि दे आर ए सेलुलर। ए सेलुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता और जो सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं वो नहीं होती, तो दे कैरी आउट नो मेटाबॉलिज्म ऑन देयर ओन, और जो दे मस्ट रेप्लिकेट बाय यूजिंग द होस्ट सेल मशीनरी। और इन अदर वर्ड्स वायरसेस डोंट ग्रो एंड डिवाइड, ग्रो भी नहीं करते, डिवाइड भी नहीं करते। न्यू वायरल कंपोनेंट्स जो है वो सिंथेसाइज करते हैं सैम्पल जब किसी होस्ट सेल के अंदर होते हैं उस वक्त। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वायरसेस पोजेस डीएनए और आरएनए बट नॉट बोथ, दोनों एक साथ कभी नहीं होते, या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। दे रिप्रोड्यूस एट अ फैंटास्टिक रेट बट ओनली इन लिविंग होस्ट सेल, मतलब जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं तो इनकी रिप्रोडक्शन रेट जो है वो काफी ज्यादा होता है, पर सिर्फ तब तक जब तक वो किसी लिविंग सेल में होते हैं। लिविंग सेल से बाहर किसी भी नॉन लिविंग प्लेस पे ये रेप्लिकेट नहीं करते। दे कैन म्यूटेट, ये म्यूटेट भी कर सकते हैं। थ्योरीज आई थी कुछ वायरसेस के बारे में, तो इनमें दो है हमारे पास, एक रिग्रेसिव हाइपोथेसिस की थ्योरी और दूसरी है हमारे पास कोएवोल्यूशन की। जो रिग्रेसिव थ्योरी है सजेस्ट दैट वायरसेस इवॉल्व फ्रॉम फ्री लिविंग सेल्स, कि इसने ये कहा कि ये जो सेल्स हैं ये फ्री लिविंग सेल से ओरिजिनेट किए हैं। The escapist or the progressive hypothesis suggests that viruses originated from RNA and DNA molecule that escaped from a host cell। और जो कोएवोल्यूशन है वो कहती है host cell reciprocally affect each other, evolution is often detected के viruses are obligatory cellular parasites developing with their host since the dawn of life। Coevolution when the virus and host reciprocally affect each other's evolution in often detected। और जो हमारे पास कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं वायरसेस की वो क्या हैं? सबसे पहली तो कोविड पेंडेमिक जिससे हम अभी तक गुजर रहे हैं। इसके अलावा जीका वायरस है, येलो फीवर वायरस है, इबोला वायरस, टोस्काना। और जो कोविड है ये सार्स की मॉडिफाइड फॉर्म हम इसको कह सकते हैं। सार्स कोरोना वायरस 2 और रूबेला वायरस है। रोटा वायरस की 3 एग्जांपल्स, रोटा वायरस ए, रोटा वायरस बी, रोटा वायरस सी, और जो लास्ट वन है वो है रेबीज।